हेलो एवरीवन, आज हम आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं। देखिए, आईपी एड्रेसिंग थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक सुनने में लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसमें 2-3 चीज़ें ही होती है और आईपी एड्रेसिंग का बेसिक समझ लोगे कि आखिर आईपी एड्रेसिंग करता क्या है। ठीक है, अब पहली बात हमको पता है कि जो आईपी एड्रेसिंग होता है ना, वो हमारा एक लॉजिकल एड्रेसिंग होता है। ठीक है, समझ गए। आईपी एड्रेसिंग लॉजिकल होता है और मैक एड्रेसिंग हमारा होता है फिजिकल एड्रेसिंग। अब आगे आते हैं हम आईपी एड्रेसिंग पे, समझते हैं क्या होता है। देखो, सपोज़ मेरा कोई कंप्यूटर है। अब मैं उस कंप्यूटर में सपोज़ www.google.com डालती हूँ। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, क्या क्या होगा चीज़ें। तो पहली बात, जब मैंने ये चीज़ डाली तो एक रिक्वेस्ट जाएगी, किसके पास जाएगी? डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, और जब रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर के पास पहुंच गई इसकी, तो ये जो हमारा यूआरएल है, इस के रिगार्डिंग ये वाला आईपी एड्रेस है, इस यूआरएल का जो आईपी एड्रेस है और जो पोर्ट नंबर आईडी है, ठीक है, प्रोसेस आईडी है जो, वो हमको मिल जाएगी। ये हमको क्या देगा? ये हमको आईपी एड्रेस देगा और पोर्ट नंबर, ये प्रोसेस आईडी हमको ये दे देगा। समझ गए? 2 चीज़ हमको मिल जाएगी। अब आगे हम आते हैं, हम आगे समझते हैं। अब हमको मिल गया, हमको आईपी एड्रेस भी मिल गया, पोर्ट नंबर भी मिल गया। अब इसके बाद हम कैसे जाएंगे? इसके बाद ये दोनों की मदद से सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अब एक और चीज़ होती है आईपी एड्रेस में ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक नेटवर्क आईडी होता है, एक और होस्ट आईडी होता है। ठीक है, देखो आप इधर, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अब इन्हीं की मदद से, अब आईपी एड्रेस को समझ लो, इन्हीं की दोनों की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेटवर्क आईडी हमने लिया और नेटवर्क आईडी से हम उस नेटवर्क में पहुंच गए। अब भैया उस नेटवर्क पे बहुत सारे लैपटॉप्स होंगे, बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, बहुत सारे, है ना। अब कौन सा हमको सिस्टम चाहिए, उसके लिए हम होस्ट आईडी, जो हमारे नेटवर्क आईडी के बाद होस्ट आईडी होता है ना हमारे पास, अब होस्ट आईडी लेंगे और होस्ट आईडी से हम उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास चले गए। अब आपको पता है सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब आप सिस्टम तक तो पहुंच गए, गूगल के सर्वर तक आप पहुंच चुके हो, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, बड़े प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे? उसको आप करोगे प्रोसेस आईडी की तरफ। जब हमें 2 चीज़ मिली थी ना, आईपी एड्रेस में 2 चीज़ होती है, नेटवर्क और होस्ट आईडी, दोनों का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब हम इसको भी तो इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस आईडी का। अब प्रोसेस आईडी की मदद से हम पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सेस करा लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा सेंडर टू डेस्टिनेशन का हो जाएगा प्रोसेस, पूरा पाथ है, यही हमारी आईपी एड्रेसिंग है। और वापस जब आएंगे तो यही पाथ की मदद से हम रिसीवर एंड से, या जो हमारा डेस्टिनेशन से सेंडर एंड है, वहाँ तक हम वापस पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आईपी एड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये मूव करता है, किस तरीके से ये पाथ में मूव करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम आती है। सबसे पहले रिकैप करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैंने google.com डाला, उसका google.com का जो वेबसाइट का मैंने वो डाला यूआरएल। अब यूआरएल का डाला मैंने डोमेन। अब क्या होगा? सबसे पहले डोमेन नेम सर्वर को जाएगा रिक्वेस्ट, हम डोमेन नेम सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी और डोमेन नेम सर्वर हमको क्या क्या दे देगा? इसके रिगार्डिंग, गूगल के रिगार्डिंग उसका आईपी एड्रेस दे देगा, पोर्ट नंबर, प्रोसेस आईडी दे देगा। ये 2 चीज़ दे देगा। अब ये तीसरी चीज़ क्या होती है? होते इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका एयरटेल का नेट है कि आपका BSNL का है, ये सब है। तो अभी जो 2 चीज़ होती है वो होती है आईपी एड्रेस देगा और पोर्ट नंबर देगा। अब हमको मिल गया भैया, ये समझ लो 2 चाबियाँ मिल गई। अब ये हमारे ये जो आईपी एड्रेस वाली चाबी है, इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी। 2 चाबी इसके अंदर होती है, एक नेटवर्क वाली चाबी होती है, एक होस्ट वाली चाबी होती है। अब सबसे पहले हम नेटवर्क आईडी वाली चाबी लेके पर्टिकुलर उस नेटवर्क पे जाएंगे। अब कौन सा होस्ट है भैया? बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, सिस्टम बहुत सारे होते हैं, तो हम होस्ट आईडी से, होस्ट वाली चाबी से होस्ट आईडी पे जाएंगे। उसके बाद फिर हम, अब देखो, पर्टिकुलर सिस्टम पे पहुंच गए, लेकिन सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? पोर्ट नंबर, प्रोसेस आईडी, पर्टिकुलर जो प्रोसेस आईडी वाली चाबी है वो लगाएंगे और अपना वो पर्टिकुलर प्रोसेस के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए गूगल के सर्वर पे हम पहुंच गए, वहाँ पर्टिकुलर प्रोसेस पे जाने के लिए प्रोसेस आईडी लग गया। तो ये एक तरीके से एक पाथ बन गया, जिस तरीके से हमको www.google पे पेज के पास जाना है, तो पेज पे हम पहुँच गए। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स करेंगे तो वो हमारा डेस्टिनेशन टू सेंडर वापस आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होता है, यही बेसिक होती है आईपी एड्रेसिंग। तो अगर आपसे आईपी एड्रेसिंग पूछा जाए तो ये बेसिक चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिक आपको आईपी एड्रेसिंग आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।